हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में वेक्टर्स को लर्न किया, वी हैव लर्न एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। अब फिजिकली हम एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सारी चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में कवर अप की हैं इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी नोटबुक्स वगैरह अपने पास रखें एंड यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विद मी। ठीक है। एज यू कैन सी दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट, लेट्स अज्यूम दैट दिस ऑब्जेक्ट इज अ बॉल, right? This ball is being acted upon by two forces. One force is a 6 Newton force and the other one is 8 Newton force. And the angle between these two forces is 50 degrees. ठीक है? अच्छा, we will do every question of vectors with three methods. ठीक है? Listing them. First method would be drawing method, जिसमें आप proper scale drawing करेंगे. Right? The second one will be the calculation method. And in the last method we will form the components of vectors. ठीक है। components of vectors फॉर्म करेंगे। आपको हर क्वेश्चन जो है ये तीनों मेथड से आना चाहिए। ठीक है। ड्राइंग मेथड में क्या करेंगे, डेफिनेटली वी विल ड्रॉ स्केल ड्राइंग। ठीक है। जिस तरह आप स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट सपोज 2 न्यूटन्स। ठीक है। फॉर दैट यू नीड रूलर्स, प्रोटेक्टर्स एंड कंपस। ठीक है। कैलकुलेशन मेथड में वी विल टेक हेल्प ऑफ साइन, कॉस, टैन, साइन रूल्स एंड कोसाइन रूल। और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में वी हैव टू रिजॉल्व द वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन हैव अ लुक कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वन फोर्स इज 6 न्यूटन फोर्स एंड द अदर वन इज 8 न्यूटन फोर्स। ठीक है। सो द वेक्टर रिजल्टेंट विल बी समवेयर बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ठीक है। ये एक प्रोपोज्ड डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स की। अब आप जरा सोचें कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी मोर क्लोजर टुवर्ड्स 6 न्यूटन फोर्स या मोर क्लोजर टुवर्ड्स 8 न्यूटन फोर्स, या इट विल बी राइट इन द मिडल। ठीक है। This force will be towards 8 Newton force. Why? Because the magnitude of 8 Newton force is greater. ठीक है। अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ करते हैं, the half of the angle is 25. The resultant force will be more close towards 8 Newton force. That's why angle will be a bit less than 25. ठीक है। Starting off with the first method. अब आप लोगों ने याद रखना है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी पॉइंटिंग समवेयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग मेथड इनिशियल। ठीक है। आप लोग शाबाश हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज ड्राइंग मेथड। So in drawing method, the first thing you have to do is you have to select an appropriate scale. Okay, for this diagram, I'm writing a scale. Think of an appropriate scale. In your mind, what is an appropriate scale? देखिए, एक फोर्स 6 न्यूटन्स की है और एक फोर्स 8 न्यूटन्स की है। ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग अज्यूम करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप 1 न्यूटन भी अज्यूम कर सकते हैं, आप 2 न्यूटन भी अज्यूम कर सकते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स, राइट। अच्छा, नाउ थिंक कि आप 8 न्यूटन वेक्टर्स के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे? 4 सेंटीमीटर्स की। एंड फॉर 6 न्यूटन वेक्टर्स यू विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है। फॉर दैट यू नीड अ रूलर एंड प्रोटेक्टर। ठीक है। एज यू कैन सी द रूलर इज बिल्ट इन। फर्स्टली आई विल ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर विच इज एन 8 न्यूटन वेक्टर। ठीक है। आप बताइए 8 न्यूटन वेक्टर्स के लिए कितने सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करेंगे? यस, वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर्स। 1, 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, and this is a line of 4 centimeters. ठीक है। It will take some time. Okay. This 4 Newton vectors, this 4 centimeter vector is representing a force of 8 Newton which is acting along the horizontal line. अब जरा आप देखें कि इस फोर्स का ये वाला पॉइंट जो ये हेड है और ये वाला पॉइंट है, दिस इज टेल। एरो वाली साइड जो है वो हेड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यू हैव टू अलाइन द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर विच इज अ 6 न्यूटन वेक्टर विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज। ठीक है। अब जरा देखिए शाबाश। सो टू ड्रॉ 6 Newton vectors, I have to draw a line of
3 सेंटीमीटर राइट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज, जो कि आउटर एंगल है, और इनर एंगल वुड बी 180 - 50 डिग्रीज। देखिए शाबाश, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड बच्चों दिस इज अ 3 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, ओके, दिस इज 3 सेंटीमीटर। इफ यू लुक एट दिस आउटर एंगल इज 50 डिग्रीज, और ये जो इनर एंगल होगा दिस वुड बी 180 - 50 एंड दैट इज 130 डिग्रीज। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। आपने फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन किया और आप यहां पर पहुंच गए। ठीक है, नाउ यू विल टेक अ रूलर एंड यू विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट to the ending point, and this line is representing your resultant vector। ठीक है, हर वेक्टर को आपने क्लियरली लेबल करना है, सो आई एम लेबलिंग दिस वेक्टर आर। ठीक है, नाउ टेक अ रूलर एंड मेजर इट्स लेंथ। ठीक है, इन माय केस इट्स लेंथ इज 1 2 3 4 5 6 and approximately 6.3। Resultant is equal to 6.3। Now this is not the final answer। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है विद द स्केल फैक्टर विच इज 2। सो पिक अप योर कैलकुलेटर्स। सो 6.3 multiplied by 2 is 12.6। So the resultant force is 12.6 Newton force। At which angle this force is acting? Okay, the angle is appeared on my ruler. This is 21 degrees। ठीक है, so this force is acting at an angle of 21 degrees with respect to the horizontal। ठीक है, अब अच्छा इस चीज को आप देखिए कि आप कभी भी ड्राइंग मेथड से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। एग्जामिनर भी इस चीज को अंडरस्टैंड करता है। तो आपका आंसर प्लस माइनस 0.2 न्यूटन तक अगर वेरी करेगा तो आपको इसका मार्क मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ड्राइंग मेथड में थोड़ा सा आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होता है, बट ऐसा भी ना हो कि आपका आंसर जो है ये राइट आंसर से बहुत ज्यादा डिफरेंट आंसर हो। ठीक है, अच्छा, अब गौर करें कि इस वेट मेथड से जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है ये 12.6 है, इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, मी बीइंग अ टीचर, और रूलर की भी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 1 डेसिमल तक मेजर कर सकता है, तो थोड़ा बहुत इसमें एरर होगा। ओके, लेट्स मूविंग ऑन। अब आपने ड्राइंग मेथड कर लिया है, वी विल डू दिस कैलकुलेशन मेथड, और लास्ट में हम कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो राइट मेथड नंबर 2 विच इज कैलकुलेशन मेथड। राइट, आपकी जो ड्राइंग है इसको मैं हर पार्ट से पहले जो है दोबारा से प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ओके, हियर इज योर ड्राइंग। जी बच्चों, इसको आप कैलकुलेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखें, अब आपके पास ड्राइंग मेथड वाली ऑप्शन नहीं है, सो कैलकुलेशन मेथड से पहले भी आप लोगों को ट्राइंगल ऑफ वेक्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एग्जैक्ट लाइन की जरूरत नहीं है, आप रफ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस एरो। वंस अगेन दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन्स। ठीक है, हर वेक्टर के ऊपर एरो लगाना बहुत कंपलसरी है। सो दिस इज 8 न्यूटन वैक्टर्स। इस वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल प्लेस करेंगे सच दैट आपका वेक्टर ट्राइंगल कंप्लीट हो सके। दिस इज 6 न्यूटन वेक्टर, और अब स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, देन यू विल गेट योर रिजल्टेंट वेक्टर विच इज आर। लास्ट वाले मेथड से जो आंसर्स आए हैं आप इसके ऊपर अप्लाई ना कीजिएगा। ठीक है, देखिए शाबाश, 6 न्यूटन फोर्स का एंगल देखिए शाबाश कितना है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, 50 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस एंगल इज 50 डिग्रीज, दिस आउटर एंगल इज 50 डिग्रीज, वंस अगेन दिस इनर एंगल विल बी 180 - 50 एंड दैट इज 130 डिग्रीज। इफ यू हैव अ क्लोज लुक ऑन दिस बच्चों, आप देखेंगे शाबाश कि दिस ट्राइंगल इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, हर वेक्टर के ऊपर आप लोगों ने एरो की करेक्ट डायरेक्शन जरूर प्लेस करनी है, एंड हियर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म हुआ है, ट्राइंगल फॉर्म हुई है, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? इस केस में दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऑल थ्री साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ एंड नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक है,
तो इसके ऊपर यू विल अप्लाई साइन कॉस टैन, तो अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज वो राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होता है. सो यू हैव वन एंगल एंड टू साइड्स. सोचे इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा. यस, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यू विल अप्लाई कॉस रूल या कोसाइन रूल. So according to cosine rule, you will write r square is equal to 8 square plus 6 square minus 2 multiplied by 8 multiplied by 6 multiplied by cos of the angle which is 130 degrees. अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना है कि 50 डिग्रीज एंगल कंसीडर नहीं करना, वो ट्राइंगल के बाहर है. यू हैव टू कंसिडर दिस एंगल विच इज इनसाइड द ट्राइंगल. ठीक है, यू हैव टू कंसिडर दिस ऑब्ट्यूस एंगल. फ्रॉम हेयर वी विल वर्क आउट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. तो आप सब लोग अपने कैलकुलेटर्स पे लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर minus 2 multiplied by 8 multiplied by 6 multiplied by cos of 130 degrees. ठीक है, your answer is 161.7. ठीक है, the value of resultant is 12.7. So your resultant vector is coming out to be 12.7 Newton, and this answer is in fact very close to the answer you have found using the previous method. ठीक है, जो कि 12.6 था. 12.6 में और 12.7 में कोई मार्जिनल एरर नहीं है. देखिए, रूलर की लिमिटेशन है. अगर आपने 6.3 लेंथ मेजर की है तो आपका आंसर 12.6 आ रहा है, और इससे नेक्स्ट पॉसिबल लेंथ जो आप मेजर कर सकते थे दैट वाज 6.4. तो तब भी आपका 12.7 आंसर नहीं आना था, आपका आंसर आना था 12.8. ठीक है, तो आपने ऊपर वाला जो आंसर फाइंड आउट किया यूजिंग ड्राइंग मेथड दैट इज परफेक्ट अप टू द प्रिसीजन ऑफ रूलर. So this angle exactly in three significant figure is 12.7. Okay, what is this angle with respect to the horizontal? इसको भी अब आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेटली यूजिंग अ साइन रूल. सो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं 6 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ आ चुकी है विच इज 12.7. 12.7 divided by sine of the angle which is 130 degrees. ठीक है, सॉल्व इट फॉर एंगल थीटा. ठीक है, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 multiplied by sine of 130 degrees divided by 12.7. ठीक है, sin theta is equal to 0.361. So sin inverse of this value is 21 degrees. देखिए शाबाश, क्या ये वो एग्जैक्ट एंगल नहीं है जो कि आपने प्रीवियस मेथड से फाइंड आउट किया है. आपका ड्राइंग मेथड से भी एंगल 21 डिग्रीज आ रहा था, और कैलकुलेशन मेथड से भी आपका आंसर 21 डिग्रीज ही आ रहा है. सो द एंगल ऑफ योर रिजल्टेंट कंफर्म हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एज 21 डिग्रीज. ठीक है, सो थर्ड मेथड से भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा. ठीक है, सो व्हाट इज थर्ड मेथड. थर्ड मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट इज रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स, और थर्ड मेथड से वंस अगेन आपका आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है, देखिए शाबाश, आप लोग लिखेंगे थर्ड मेथड का नाम रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, अब आपका रूलर्स भी नहीं बने, आपको स्केल ड्राइंग भी नहीं बनानी, आपको साइन रूल और कोसाइन रूल भी नहीं अप्लाई करना, और थर्ड मेथड से वंस अगेन आपके पास सेम आंसर आ रहा होगा. हैव अ लुक. इस मेथड में सबसे पहले आप पॉइंट आउट करें कि आपके पास टोटल कितने वेक्टर्स प्रेजेंट है. यू हैव बच्चों 2 वेक्टर्स. ठीक है, वन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ 8 न्यूटन, द अदर वन इज वेक्टर ऑफ 6 न्यूटन. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप इन दोनों वेक्टर्स को अलग अलग से स्केच कर लेंगे. दिस इज एन 8 न्यूटन वेक्टर. ठीक है, और दूसरे वेक्टर को भी आप स्केच कर लें. दिस इज अ 6 न्यूटन वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और जब दोनों वेक्टर्स को आप अलग अलग से ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आपने इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है. ठीक है, रिजॉल्विंग मींस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया यू हैव टू फाइंड देयर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स. सो हैव अ लुक एट फर्स्ट वेक्टर.
अगर आप 8 न्यूटन वेक्टर को देखें, सो दिस इज प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। सो इट्स एक्स कंपोनेंट इज 8 न्यूटन एंड इट्स वाई कंपोनेंट इज नो 0 न्यूटन, ठीक है। बट 6 न्यूटन वेक्टर का देखे शाबाश, एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, बिकॉज इट इज एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज, ठीक है। एज यू नो कि जो एंगल के ऑपोजिट वाला कंपोनेंट होता है दैट इज 6 टाइम्स साइन 50 और एडजेसेंट कंपोनेंट इज 6 टाइम्स कॉस 50, ठीक है। हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 sin 50 इज 4.60 4.60 newtons. And what is the value of 6 cos 50? The value of 6 cos 50 is 3.86. 3.86 newtons. ठीक है, देखिए शाबाश। So the x component of 6 Newton force is 3.86 and the y component is 4.60. तो इसके x और y components को मैं दोबारा से नोट डाउन कर रहा हूं। The x component is 3.86 newtons and the y component is 4.60 newtons. So first vector has x component and has x component, दूसरे वेक्टर का भी x component है, एंड सेकेंड वेक्टर का y कंपोनेंट नहीं है और दूसरे का y कंपोनेंट है। नाउ अब आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसके दोनों x कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है, लेकिन ऐड भी केयरफुली करना है। इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन तो ऐड होंगे, बट इफ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट का, फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट इज 8 और सेकंड का x कंपोनेंट इज 3.86. From here your resultant x component is 11.86 न्यूटन्स, ठीक है। बच्चों मैंने इनको ऐड किया है बिकॉज दे बोथ वर इन सेम डायरेक्शन, दे बोथ वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है। सेकंड वेक्टर पर आ जाए शाबाश, वेक्टर y। फर्स्ट वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है देखिए जरा। फर्स्ट का y कंपोनेंट है 0, तो 0 लिखेंगे, और सेकंड वेक्टर का y कंपोनेंट है 4.6 न्यूटन्स, तो आप 4.60 लिखेंगे। सो योर रिजल्टेंट y कंपोनेंट इज 4.60 न्यूटन्स, ठीक है। अब आपके पास ये जो दो कंपोनेंट्स आए हैं, x कंपोनेंट ऑफ 11.86 न्यूटन्स एंड y कंपोनेंट ऑफ 4.6 न्यूटन्स, दीज आर द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ योर रिजल्टेंट बच्चों, बिकॉज हमने दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। नाउ वी आर फॉर्मिंग अ रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे फॉर्म होगा कि उसका ओवरऑल x कंपोनेंट इज 11.86 न्यूटन्स एंड y कंपोनेंट इज 4.6 न्यूटन्स। दिस y कंपोनेंट इज 4.60 न्यूटन्स, ठीक है। These are the respective x and y components of your resultant. So, joining from the starting point to the ending point, this is your resultant vector with the respective direction. Direction किस साइड पर होगी? Starting point से ending point की तरफ, towards this point. ठीक है? So this is your resultant vector, और आप इस resultant के magnitude को कैसे find out करेंगे? Using Pythagoras theorem. Yes. Because this angle is 90 degrees, you can apply Pythagoras theorem. You will write r square is equal to x component square which is 11.86 square and y component square which is 4.60 square, ठीक है। कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 11.86 square plus 4.60 square, this is 161.8, and taking the under root of answer once again you are getting the same answer which is 12.7 न्यूटन्स। और आंसर तो सेम आना ही था बिकॉज क्वेश्चन सेम है बट मेथड डिफरेंट है। आपने इस क्वेश्चन को बच्चों 3 मेथड से अप्रोच किया है और तीनों के तीनों केस में यू आर गेटिंग सेम आंसर ऑफ 12.7 न्यूटन्स, ठीक है।
अच्छा, डायरेक्शन कौन सी फाइंड आउट करनी है, एग्जामिनर आपको गाइड करेगा एग्जाम में कि डायरेक्शन, लेट सपोज वो कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल वंस अगेन आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है। इस केस में लेट्स फाइंड आउट दिस एंगल यूजिंग tan. Tan of this unknown angle is equal to opposite, which is 4.6 divided by adjacent, which is 11.86. So angle is equal to tan inverse of 4.60 divided by 11.86, and this angle is once again coming out to be 21.2 degrees, ठीक है, 21.2 degrees. तो the value of resultant vector is 12.7 and the value of respective angle is 12.1, जो कि आपका कैलकुलेशन मेथड से भी सेम आंसर आ रहा था। देखिए शाबाश, 12.7 एंड द एंगल इज 21 डिग्रीज, और ड्राइंग मेथड से भी आपका एंगल सेम आ रहा था। सो बच्चों, दिस इज अ वे टू अप्रोच सिंपल एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व किया बच्चों। सबसे पहले ड्राइंग मेथड से, फिर कैलकुलेशन मेथड से, फिर वेक्टर्स को रिजॉल्व करके वेक्टर्स के कंपोनेंट मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। सो दिस इज वे टू गो बच्चों, ठीक है। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस वी विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर्स, और हम वी विल एडवांस टुवर्ड्स सम मोर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।